ठीक है। तो आइए अब लेक्चर नंबर 4, क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड एंड हिंदी मीडियम जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे इंडिया में, सबके लिए सुनहरा अवसर। क्रैश कोर्स सबसे आगे, सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में। गुड इवनिंग जी। आपकी भाषा में कमजोर बच्चों को भी सिखाने का प्रण मैंने लिया है। जो अब तक नहीं पढ़ा है उसको भी पढ़ाने का प्रण लिया है, और नॉलेज के साथ अपने दम पर बिना चीटिंग के बिहार बोर्ड के बच्चे भी अच्छे नंबर लेके आएंगे, है ना। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आज का थर्ड लेक्चर में आपने जो देखा होगा, आज सेकंड लेक्चर जो चैप्टर चल रहा है हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में ही कुछ क्वेश्चन बताने वाले हम हैं, जो आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। मैं लेक्चर नंबर 3 में ऐसा एक क्वेश्चन बताया था, जिसको ऐसा कई क्वेश्चन भी मिल जाए किसी बुक का, तो आप मेरे लेक्चर को देखकर आप कर सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा है पहले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आइए मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर आपके सामने क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं बताऊंगा 3rd, तब मैं 4th और 5 कराऊंगा। 3rd सुनिएगा ध्यान से, बहुत आसान जी, बहुत आसान। कैसे? आइए अब देखिए, कह रहे इसमें किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी आर्मी की सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। टोटल 616 है, ठीक है। अब 32 सदस्य वाले बैंड का एक आर्मी का बैंड सदस्य वाली बनाना है, जो 32 सदस्य उसमें रहेंगे, है ना। दोनों समूहों को समान, 2 समूह बना रहे हैं अलग अलग, 616 में ही 32 का। तो दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों समझते हैं बाबू? आए स्तंभ नहीं समझते हैं? तो बता दूं आपको, ये स्तंभ होता है, ये ऐसे है ना, ये सब स्तंभ है, समझ रहे जी। तो ऐसे इसमें लगाना है। अब दोनों को रखे समान स्तंभ होना चाहिए, है ना, जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो स्तंभों को दोनों समूह में समान संख्या वाला स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है? इस स्तंभ कितने स्तंभ बनेंगे ऐसे दोनों समूह में, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? बाबू कह रहा है टोटल जो है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 3rd की बात हो रहा है। जो कुल है, कुल जो आर्मी वाले हैं वो है 616, और जो बैंड बनाना है उसमें बैंड में आपको उसमें 32 सदस्य रखना है, 32, है ना। तो कितने ये 32 सदस्य जब रहेंगे तो कितने ऐसे स्तंभ कहो स्तंभ कहो, एक ही बात है, कैसे कितने बनेंगे? बात ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमारे पास 2 बातें हैं ऐसे हालात में, ऐसे हालात में क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास 8 में किया हुआ है, समझिएगा। लेकिन वहाँ जनरली हम लोग वहाँ भी निकालते थे हम लोग HCF या LCM। तो अब यहाँ HCF निकाली जाएगी कि LCM निकाल लीजिएगी, ये चैलेंज की बात है। ध्यान सुनिएगा भाई, 2 नंबर हमारे पास है, 616 और 32। बात यहाँ पर यह है, बात यहाँ पर हमारे पास यह है कि भाई जब हम लोग LCM निकालते हैं, सुनिएगा ध्यान से, LCM निकालते हैं तो 616 और 32 में सबसे जो बड़ा है, याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में या 4 नंबर 5 नंबर क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास 2 नंबर है। जो 2 नंबर में कंसेप्ट बोल रहा हूँ वही 10 नंबर भी होगा ना, तो वही बनेगा। तो 2 नंबर में फिलहाल यहाँ पर जो सबसे बड़ा है ना, वही बड़ी संख्या ही या तो उसका LCM होगा, या नहीं तो अगर बड़ी वाली संख्या LCM नहीं है तो उससे बड़ी होगा। अलग बात है LCM हमारे 1.2 में करना, लेकिन यहाँ काम आ रहा है कंसेप्ट बताने में। या तो 616 होगा LCM, या तो फिर 616 से बड़ा है। तो 616 कब होता है?
जब 32 का ये गुणांक होता, 32 का गुणांक होता, 32 से कम 32, 32 दूनी, 32 तिया, 32 चौके, 32 पचे, 32 दहा, 32 11वां, 32 12वां, कुछ भी ऐसा 6 16 अगर आता है में तो समझिए वो होता है। अगर नहीं आता है तो 6 से 16 से ऊपर होगा। अब बताइए ना, ये स्तंभ बनाना है कि कितने स्तंभ होंगे, स्तंभ या स्तंभ मैंने बोला, तो 6 16 एक ही में आ जाएगा, ये उससे बड़ा तो और कहाँ गया स्तंभ। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में बाबू एलसीएम तो नहीं होगा, रटना नहीं, समझना है बाबू, एलसीएम तो नहीं हो सकता। तो हमारे पास बच्चे क्या है, एचसीएफ, जी एचसीएफ बच्चा। क्यों? एचसीएफ का नाम जरूर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे भाई साहब ये तो बड़ा काम गड़बड़ हो गया, रुकिएगा थोड़ा सा, लाइट की प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा सा आप लोग अभी बने रहिएगा, आप लोग लाइट की प्रॉब्लम हुआ अभी थोड़ा सा, आइए। तो आइए ध्यान दीजिए, तो मैंने कहा कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जब भी होता है, मैंने कहा 2 नंबर चाहे 4 नंबर चाहे 10 नंबर, यहाँ भी फिलहाल हमारे पास 2 नंबर है, तो 2 नंबर से हमेशा उसमें जो छोटी संख्या है ना वो होगा एचसीएफ जी। अरे हाईएस्ट कहने के लिए होता है, महत्तम समावर्तक कहने के लिए होता है, लेकिन महत्तम का भी मीनिंग होता है ना, मैंने बताया था लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में देखिए लेक्चर जाके, महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्यों कहते हैं, जीसीडी क्यों कहते हैं, वो देखना पड़ेगा आपको। तो अब 6 16 में या तो 32 होगा या फिर 32 से भी कम होगा। तो 32 कब क्यों होगा भाई, तो 32 से 32 तो कटेगा ही, पूर्ण विभाज्य होगा, लेकिन 32 से 6 से 16 भी कट जाना चाहिए, तभी ना होगा, हैं? तो इसका मतलब जाहिर है कि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि भाई उसका जो आंसर आएगा, जो नंबर बड़ा वाला है उससे वो या उससे बड़ा आना चाहिए, तो वहाँ एलसीएम निकालेंगे। आज जब उससे जो छोटी और संख्या है तो छोटी संख्या हो जाए या छोटी संख्या से भी छोटा हो, अगर ये समझ आ गया आपको तो वहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। रट मत लीजिएगा, तो महत्तम लिखा है तो एचसीएफ निकालेंगे, अब बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है तो एलसीएम निकालेंगे, छोटी छोटी संख्या लिखा है तो छोटी से छोटी संख्या, तो वहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। ये मत रट लीजिएगा, क्योंकि भूल भुलैया जहाँ समझेंगे मतलब बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी ये लाइन बदल भी दिया जाता है। मैंने कहा एक क्वेश्चन क्लास 8 से शुरू होता है, क्लास 8वीं क्लास से शुरू होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैथमेटिक्स क्लास आपको 8वीं क्लास से कमर बांध लीजिए कि वो 8वीं क्लास से शुरू हो चुका है, और साइंस क्लास 9 से शुरू होता है। क्या कह रहा हूँ समझिएगा, अभी समझाएंगे बाद में आपको। लेकिन आइए, हमने एचसीएफ समझ गए, तो भाई ये तो मैंने जो लिखा हूँ मिटा दूंगा, ये है ना। अब मैं इसका आंख बंद करके आप लोग एचसीएफ निकाल देगा, और एचसीएफ तो निकालना मैं सिखा रखा हूँ भाई, अब एचसीएफ तो निकालना मैं सिखा ही रखा हूँ। अभी फिलहाल निकालना कैसे है, तो आपको निकालना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, है। तो इसके लिए बताया था ना आपको, इसके लिए बताया था कि कौन सा मेथड, भाग विधि वाला कर लीजिएगा पहले, ये ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, बड़े प्यार से होगा भाई। आप कहोगे सर कितने बार जाएगा, तो पहले तो 3 अंक है, तो 3 अंक में तो लेंगे नहीं हम, 2 अंक में लेंगे, तो 32 एक 32 है, 32 दूनी 64, बड़ा हो जा रहा है इसलिए एक बार जाएगा सिर्फ 32 में। यहाँ 1 है 11 में से 2 गया 9, अब 5 में से 3 गया कितना 2, इन होगा, क्योंकि एक यहाँ चला गया था दाहिनी 10 में, तो 5 3 गए 2 और ऊपर से 6 उतार लीजिए। अब 32 यहाँ का 320 होता है ना, 320, तो 32 में 9 से 9 बार चेक कर लीजिए, 9 से 9 दिन 18 का 8 1 है 9 27 है 28 लीजिए 288, एकदम सही है। तो कहा यही लिखना बाबू, क्योंकि ऊपर से हमने कहीं नहीं किया लिया है ना, अभी इधर नहीं जाना, हमने यही लिखना है यहीं पर। तो कितने 9 बार गया है, लिख लिए 288, ये लीजिए ध्यान दीजिए। 6 में से 8 नहीं, 16 में से 8 गया 8, या 8 में से 8 गया 0, एकदम 0 खत्म हो गया, खाली 8 ही बच गया। अब उधर जाएंगे हम लोग, तो कितना 32 जी सिखाए हुए लेक्चर 1 में, देखिए इसको कैसे 8 का 32 4 जी 32 आपका लास्ट में बच गया है, लास्ट जो भाजक है डिवाइजर वो 8 है, यानी देयरफॉर इसका एचसीएफ कितना हो गया है 8 हो गया है, यानी 8 8 8 8 का वो 8, यानी दोनों ग्रुप में 8 स्तंभ बनेंगे। कितना बनेंगे 8 स्तंभों की, स्तंभों की संख्या
8 होंगे। संख्या कितना 8 होगा, और 8 शतंभों की संख्या पर 8 बनेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 8 बनेंगे, और 8 बनेंगे। और है कितना 32, एक स्तंभ में कितना 32 है, एक स्तंभ में कितना है 32। तो अब चेक कर लेंगे हम लोग आंसर कि हमारा आंसर सही है या गलत है, सही है गलत है। आइए तो चेक करते हैं। आइए भाई, एक स्तंभ में कितना है, ऐसे है ना, ऐसे इसके ऊपर चाहो तो लिख लेना यूक्लिड से विभाजन परिमिका में, मैंने बता रखा लेक्चर 1 में, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो क्या है, हमने इसमें 32, इसमें 32 में 32 32 है, ये 8 बना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बना है, सब में 32 32 है। समझिए, इसमें 32 है, 32 है, 32 है, 32 में 32 32 है। समझ रहे हैं, सब में 32 32 है, तो 32 में 8 से गुना कर लीजिए। 8 जो 16 के 6 1 है, 8 से 24 है, 24 है, 1 25, कितना गया, 256 आ गया भाई, 256 आ गए। यानी 32 32 का ये है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो 32 32 का जो आपको है यहाँ पर 256 आ गया यहाँ पर, यानी 256 इसमें एक में बन गया। यानी 256 का हमने एक बैंड में बनाया, इस दूसरे में बनेंगे, बाकी जो बचेगा बचेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग पता करना है इसमें बाबू कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे, हम लोग को पता कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो घबराना नहीं बाबू, इस तरह से हम लोग पता करेंगे कि किस में क्या चाहिए हम लोग को, और कैसे हम लोग को क्या HCF या LCM निकालेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर आप 3rd के बाद 4th की बारी, जो मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपसे वादा किया था कि वर्ग और घन वाले बताएंगे, तो जी वही आ गया है। अब ये मत समझना कि सर NCERT बता रहे हैं, भैया मैं NCERT नहीं, अरे सारे RT बता रहा हूँ, सभी RT जितने बुक्स हैं, क्योंकि मैं कंसेप्ट देने का काम करता हूँ, न कि छपवाने और रटवाने का, कि हर एक क्वेश्चन में छाप दूंगा, आप रट लो, PDF आप शॉर्ट ले लो। ये पढ़ाने का ढंग नहीं, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं जो आपको कमज़ोर बनाने का काम करता है। जो टीचर डिटेल बोर्ड में हो, चाहे कहीं भी बड़े बड़े मुकाम हासिल किए कोचिंग हो, जो हर एक क्वेश्चन को अगर छाप देते हैं वहाँ पर और आपको PDF भेज देते हैं, आप शॉर्ट ले लेते हो, समझ ले कि आपकी दुश्मन है वो। आपको नहीं पता चलेगा, मुझे पता है आपको गुस्सा मेरे ऊपर आ रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि दुश्मन है आपको, है ना जी। आप दुश्मन हो, क्योंकि क्षणिक जो आपको लगता है कि हमारे दुश्मन, हमारे दोस्त हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो क्षणिक वाले सबसे बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्षणिक दोस्ती जो करते हैं, क्षणिक वाले दोस्त जो आपको लगते हैं मीठे मीठी बातें, वो खतरनाक होते हैं। जो स्टार्टिंग में कड़वी बोल रहे हैं आपसे के साथ, वो सच बोल रहे हैं, और वही आपके लास्ट में आपको समझ आएगा कि यही हमारे दोस्त थे जी। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं छपवाने रटवाने नहीं, वो आपको कमज़ोर बनाने का काम करते हैं। हर एक क्वेश्चन छाप दिया, आप क्या करोगे, प्रैक्टिस, खाली वीडियो देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो क्या है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट, गाइडेंस दे रहा हूँ, और आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। यही आपको स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका मैंने अपनाया है, और मुझे लगता है टीचर को ही करना चाहिए, छपवाने रटवाने वाला से नहीं। बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किया, अरबों खरबों में खेल रहे हैं लोग, करोड़ों में खेल रहे हैं, है ना, डिजिटल बोर्ड वाले, वो मैं नहीं। समझिएगा, मैं अपने चैनल पर, पहले वाले चैनल पर भी ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं सुंदर बेल क्लासेस पर ही मेरा नियमित क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है, वहाँ भी देख लीजिएगा जाकर, तो पता चल जाएगा क्या कैसे पढ़ाता हूँ मैं। ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि इक्लिड्स 4th इक्लिड्स विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक, अब तक जो किए थे, है ना, वो तो धनात्मक पूर्णांक सिर्फ निकालना था, या धनात्मक सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक निकालना था, दिखाना था। लेकिन अब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, m वहाँ पहले वाला में q था लेक्चर में 3 में, अब यहाँ m है, m के लिए 3m+1 के रूप में होता है जी। तो यहाँ याद मत, ध्यान मत, यहाँ डैट मीन्स की कन्फ्यूज मत रहिए, यहाँ भी हम लोग q लेके चलेंगे। 3m और 3m के प्लस 3m+1 कह रहा है ना, घबराइए मत, जैसा हमने वहाँ किया था ऐसे यहाँ भी करेंगे, है ना। ये तो बुक में दे दिया आपको हिंट में कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और तब भैया 3, क्यों भैया हम x क्यों माने,
एक्स क्यों माने, हम ये नहीं मान सकते क्या, मैं नहीं एक्स मानूंगा, फिर तू, मैंने कहा कुछ भी मान लो भाई, एक्स कह रहा था एक्स मान लो ना, क्या बुराई है, हाँ ये मान लो क्या बुराई है। तो मैं देखिए कि धनात्मक पूर्णांक, अब क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, और दिया भी कुछ है क्या, दिया सिर्फ नहीं होगा, पूर्णांक m है, बस कह रहा है कि भाई दिया जो क्या है, दिया है कि m पूर्णांक संख्या है, बस इतने कहना है बाबू। क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, सब लिखना सीखिए बाबू, लिखना है, बुक का लैंग्वेज मत छापिए, या किसी और ने बताई होगी, ऐसे नहीं बताओ तो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नंबर काटने का हिम्मत नहीं करेगा आपको। क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी चैप्टर कीजिए, दिया क्या है निकालना है, ज्ञात करना है या सिद्ध करना क्या, वो लिखिए। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या 3m कह रहा है, या फिर 3m + 1 के रूप में होता है। जी बस, अब आइए, आप पिछले लेक्चर में अगर मेरी बात समझ गए थे तो इसमें भैया कोई दिक्कत नहीं होने वाला है जी, क्यों घबरा रहे हैं आप लोग। प्रूफ लिखिए, सॉल्व लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हल लिख सकते हो, कोई दिक्कत। आइए, हम यहाँ भी एक्स नहीं मानेंगे, ये मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a और क्या b, अरे जैसा कहते हैं वही चीज यहाँ पर b है, b है, जैसा कि b के इक्वल टू क्या मानेंगे हम लोग, 3 मानेंगे, 3 बस, है ना, 3 मानेंगे हम लोग यहाँ पर b को, नो प्रॉब्लम। और m तो आप समझ सकते हो कि भाई m जो है लेस देन ग्रेटर देन 0 हो सकता है, जो m दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, क्या भाई, क्या जानते हो, नहीं जानते हो क्या, ये लिखते हो मैं, ये इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस क्या RN होता है। और कैसा होता है ये कैसा होता है जी, घेराबंदी कर दीजिए, अच्छी बात है। 0 लेस देन R लेस देन क्या B ही होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 0 तो लिखेंगे, 0 लेस देन R भी लिखेंगे, और लेस देन B की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे भाई, है ना। तो बताइए आप ही, तो R क्या होगा, पुट कीजिए, 3 जाना हमने, तो हम लोग पुट करेंगे, है ना, यहाँ पर लिखा ना भाई कि 3 से कम होना चाहिए, तो R क्या हो सकता है, 0 भी होना चाहिए, तो 0 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ये ना, 3 से कम होना चाहिए। तो आइए पुट कीजिए, तब क्या निकलेगा, ये इक्वल टू क्या, आप यहाँ पर लिखना, विषम में तो ऑप्शन नहीं लेना है, यहाँ पर डायरेक्ट निकालना है, यहाँ पुट कीजिए, कहाँ पर, कहाँ पुट कीजिए, कहाँ पुट कीजिए जी, कहाँ लिखे थे हम लोग जी नहीं लिखे थे क्या जी, तो यहाँ नहीं लिखे थे हम लोग, लिख देना पड़ेगा हमें यहाँ पर जी, AQ कहाँ गया जी, यहाँ लिखना पड़ेगा, हमने यहाँ A इक्वल टू B, हमारे पास 3 था, तो 3Q प्लस R जी, यही मेन हमारा है ना, इसमें तो जाना हमने, इसमें पुट करना, पुट कीजिए। आइए, तो क्या हो गए, पहले 0 लगेगा यहाँ पर,
है ना, आर की वैल्यू 0 तो खाली बचेगा 3q, और जब 1 लेंगे तो 3q + 1 बचेगा, और 2 लेंगे तो 3q + 2 बचेगा। बस अब यहाँ तक तो हो गया, जो पहले अब तक किए हैं वहाँ तक हो गया। उसके आगे चलना है, घन वाला में वैसे करेंगे तो आगे चलना है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो आइए अब वर्क करना है बारी बारी से। वर्क लीजिए, a बराबर 3 की है, ये देखिए 1 2 3 बना, तीनों को लेना पड़ेगा, वर्क करना है। तो वर्क करने पर 2 लिख दीजिए बड़े से, वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, यहाँ में क्या तो जगह की प्रॉब्लम है, यहाँ खत्म है, तो ये ठीक है, ये स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3q का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो भाई क्या होगा, 9 होगा कि नहीं होगा, 9q स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो a² = अब 9 को हमने लिखना है, क्या आप 3m के फॉर्म में लिख सकते हो या 3m के प्लस m के 3m + 1 के फॉर्म में, तो हम लिख देंगे 3m, समझिएगा 3 और 3 ले लिया हमने, क्योंकि 3 निकालना है। अब m की जगह पर क्या होगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए 3q², ऐसा लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि 9 था ना, 3 जाना है, 3 3 9 q² हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यह हो गया 3m हो गया। क्यों भाई, क्योंकि ये जो 3q² है ना, उसको आपने क्या लिया है, m ले लिया। बस अब लीजिए एक और है, 3q + 1 है, ये = है 3q + 1, इसको भी वर्क करिए, तो a² हो जाएगा, 3q + 1 का स्क्वायर कीजिए, है ना, तो मैं यही लिखता हूँ, क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, क्या a² यानी 9q², आप प्लस b² यानी 1² आप प्लस 2ab 6q 3 दूनी 6। अब इसको हम तो 3m में नहीं लिख सकते, तो 3m + 1 पर लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिए, इसको यहाँ लाइए, 9q² आप प्लस 6 और 1 छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 दिखाना है ना हमने। अब इसमें से कॉमन लीजिए जी, कॉमन लीजिए, क्या 3 इन दोनों से, तो 3 आ जाएगा, क्यों 3 लाना हमने, और क्या बचेगा 3q² आप प्लस कितना 2q जी। आप चाहो तो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 3 साल दिखाना हमने, +1 जी, हो गया, हो गया। अब इसको लिख दीजिए 3m + 1 जी, हो गया, ये भी 3m + 1 के फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमने जो लेट किया है यहाँ पर m = यहाँ क्या लिया हमने 3q² आप प्लस 2q। एक और हमारे पास बच रहा है, एक नंबर, हाँ, इसके लिए तो मैं चाहूँगा कि आप इतना देख लीजिए, और थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा। ये पहले वाला रफ करता हूँ, यहाँ पर देखिए, आइए, हमने 2 वाला बचा था, हमने बना रखा है, हमने मिटा दिया, आपको बना रखा हमने जी। क्या मुझे याद है कि a = 3q + 2 है, स्क्वायर कीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, स्क्वायर हमने एक बार लिख दिया है, तो a + b का होल स्क्वायर करना है ना, a + 2 का होल स्क्वायर, ये लीजिए कीजिए, a² यानी 9q², a² नहीं यानी q है यहाँ पर, प्लस 2 या 4 है ना, आप प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12q जी। अब इसको भी 3m में तो लिख नहीं सकते, तो 3m + 1 में आएगा, तो क्या जी, ध्यान दीजिएगा, तो 9q² आप 12 को यहाँ लाइए, 12q आप प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन लीजिए, 3 निकालना, हर हालत में 3 निकालना बाबू, जिसमें 9 होगा 9 निकालना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन 9 वाला आ रहा है, अगला क्वेश्चन 9 वाला ही आ रहा है, इसका लास्ट क्वेश्चन आपका 5वां 9 वाला ही है, तो 9 निकालना पड़ेगा वहाँ पर। यहाँ 3 निकल रहा है ऑटोमेटिक, तो 3 ही निकल रहा है, तो 3 निकालेंगे, और यहाँ होगा 3q² आप प्लस क्या 4q, अब बस प्लस, हाँ एक बात और, लेकिन +1 भी रखना है ना मैं जी, तो चिंता मत कीजिए, इस 4 है ना, 4 को तोड़ लीजिए, 3 + 1 कर सकते हो, 1 आ गया ना जी। अब 3 में से भी कॉमन लेना था, यहाँ से कॉमन लेना था, तो यहाँ 1 बच्चा ऑटोमेटिक, ये 3 में से 3 गया कॉमन, तो 1 बच्चा, लास्ट वाला 1 यहाँ पर है जी। तो क्या बना 3m और ये लास्ट वाला +1, देखिए
बड़े प्यार से बन गया भैया, ये देखिए। और ब्रैकेट में लिख दीजिए कि एम यहाँ क्या है, तो ये ब्रैकेट वाला 3q² आप प्लस 4q+1। आप इतना करके आइए, लास्ट में लिख दीजिएगा कि सिद्ध हुआ, लास्ट में लिख दीजिए सिद्ध हुआ या हेंस प्रूव्ड हो गया, लिख दीजिए। कोई काट देगा तो मैं आपके साथ हूँ, कोई मेरा सोल्यूशन काटेगा तो मैं आपके साथ हूँ। हाँ, मैं भी इंसान हूँ, कुछ गलती हुआ तो जरूर मुझे बताइएगा बाबू, और गलती होगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा कि गलती हुआ है, मैं उसको सुधारूँगा। कोई मिस हुआ है, कुछ है मिसहैंडिंग हुआ है जरूर, लेकिन बताए हुआ मेथड स्टेप्स कोई पेपर में काट जाए, कोई टीचर काट दें तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं उनसे बात करूँगा, ठीक है। इसलिए अपने लैंग्वेज में, आपके भाषा में करने सिखाता हूँ, बुक के लैंग्वेज नहीं, गाइड के लैंग्वेज नहीं, गेस्ट पेपर का लैंग्वेज नहीं, ना किसी बुक का लैंग्वेज है या किसी टीचर का, किसी यूट्यूब का, किसी गूगल, कोई नहीं, अपनी आपको सिखाता हूँ कि आपकी भाषा में बनाता हूँ, आपकी भाषा यह है। तो आइए, मैं इस क्वेश्चन को मैंने किया है, फिर इसको मिटाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी कवर कर दिया जाए। जी, कवर करूँगा मैं, उसको भी इसी वीडियो में कवर करूँगा। आइए, इसको मैं मिटाता हूँ बाबू, इसी वीडियो में कवर की जाएगी जी, उसको भी इसी वीडियो में कवर की जाएगी, उस क्वेश्चन को कवर किया जाएगी जी। तो आपके सामने 5वां क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट और 5वां। मैं ये भी नहीं बताया था, लेकिन इसमें घन करना है, इसीलिए बहुत कुछ बताना है मुझे, आप लोगों को बहुत कुछ बताना, इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा हट के है ना, इसलिए लेकर आया हूँ। अगर सेम क्वेश्चन होता तो मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। तो आइए, कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है बाबू जी, बाबू लोग कह रहा है दोस्त, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसके पहले वाला में वर्ग था, फोर्थ में अब धनात्मक है। तो कहो सर, इसमें 9m+1 9m+8 है, तो क्या 9 लेट करोगे बी को? क्या मैंने कहा घबराओ मत, 9 भी करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन हे इतना लंबा हो जाएगा भाई, और नंबर जितना नंबर का उतना ही मिलेगा, लेकिन मैं इतना लंबा नहीं, इतना छोटा करूँगा और नंबर वही मिलेगा। आइए, कैसे, क्यों, आखिर क्यों? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले दिया है, क्या दिया भाई? दिया बाबू सिर्फ इतना ही है कि भैया कुछ कह नहीं रहा है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्या कह रहा है ना, और कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो लिख दिया है बस कि कोई कुछ ना मिले तो लिखे ही तो दिया हुआ है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक नहीं है, पूर्णांक है, धनात्मक है। तो क्या करना बाबू? सिद्ध करना क्या है? क्या करना है? तो कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन यानी क्यूब का घन क्या होना चाहिए जी? 9m+1 या 9m+2 के रूप में होता है, ये दिखाना है बाबू आपको। बस घबराइए मत, हम हैं तो घबराने की बात नहीं है भाई, हर चीज़ को हम सुलभ बनाएंगे, आसान बनाएंगे। देखिए, हम तो यह कर लेंगे कि माना कि सेम वही चीज़, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? हाँ सॉरी, एक्स ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, ये और बी है, जैसा कि अपने भाषा में, आपकी भाषा में, जैसा कि b इज इक्वल टू क्या लेंगे? 9 ले, मैंने कहा 9 लोगे तो भी हो जाएगा,
लेकिन बोला था ना अभी ये लंबा हो जा रहा है भाई, हमने छोटा करना है ना, कम समय में छोटा करना है, अच्छा नंबर लाना है हर स्टेप, तो इसके लिए क्या करेंगे। तो भैया 9 बताइए, 9 के बदले 3 ले सकते हो, जब फोर्थ में लेते हैं 3 ले सकते हो, क्योंकि 3 का गुणांक 3 का मल्टीपल 9 है ना, इसलिए 3 ले सकते हो। 9 से कम 3 के अलावा कुछ और नहीं ले सकते, 6 नहीं, 5 नहीं, क्योंकि 5 में 9 आता क्या, 6 में 9 आता क्या, 6 के पहाड़े में टेबल में नहीं ना, तो सिर्फ 3 या फिर 9 ले लीजिए तो बड़ा हो जाएगा। अब 9 लीजिए तो आप समझिए कि आर का वैल्यू कितना निकलेगा 9 से कम, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 बार घन करना पड़ेगा, सोचिए कितने पेज लग जाएगा, टाइम भी ज़्यादा। 3 लेंगे तो 0 1 2 3 बार ना आएगा, एकदम सुलभ है ना, ध्यान दीजिएगा। सुलभ के मतलब सुलभ शौचालय नहीं, आसान, सुलभ शौचालय का भी नाम पड़ा है, क्यों, सुलभ शौचालय, शौच करना है सुलभ, आसान करना है, आसानी से सुलभ कीजिए शौचालय जाइए, इसलिए नाम उसका पड़ा गया है सुलभ शौचालय। और सुलभ शौचालय का जो हेड है बिहार का ही है, उन्होंने शुरू किया था, जो आज इंटरनेशनल बन चुका है सुलभ शौचालय, जी इंटरनेशनल बन चुका है, बिहार का ही है वो। आइए, तो जैसा कि क्या हुआ, अब सिर्फ हम लोग 3 से काम चलाएंगे, सिर्फ मात्र 3। अब देखिए फिर वही करेंगे जैसे हमने बताया है, तो क्या यूक्लिड्स विभाजन परिमेयिका के अनुसार क्या लिखते हैं हम लोग, A = BQ प्लस क्या R सच डेट 0 ≤ R लेजन क्या B, यही लिखते हो। अब हमारे पास क्या होगा, A = B की जगह पर क्या 3, तो 3Q प्लस R, अगर पिछले में लगता है कि नहीं लिखा मैंने ऐसा 3 तो लिख लीजिएगा आप लोग, पिछले क्वेश्चन में चौथा में 0 लिख दो, अच्छी बात है लिख देना, पिछले अगर नहीं लिखा तो आप लिखिएगा ऐसा, ये 3 यही ना होगा, ये शायद नहीं लिखा था, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए, तो देयरफॉर यानी इसलिए R कितना होगा, 0 तो होगा ही, 1 भी होगा और 2, बस 3 से कम है ना, बस अब निकालिए। तो अब यदि नहीं लिखना है, खाली ये निकालना है ना, क्योंकि हमने घन करना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पुट कीजिए, R का वैल्यू 0, तो बचेगा 3Q, फिर क्या होगा 3Q + 1 पुट कीजिए तो +1, फिर क्या होगा 3Q + 2, यही नहीं होगा बाबू। अब बाई से घन करना है, ताइए इकट्ठे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। घन करने पर क्या बाबू यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा हो तो हम इधर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहले वाला करेंगे हम लोग, A बराबर क्या है 3Q है, घन कीजिए ना यहाँ पर, घन बाबू घन, तो AQ = 3 3 9 27Q²। अब हमने इसको तो 9m में दिखा सकते हैं ना, 9m + 1 या 9m + 2 तो दिखा नहीं सकते हमने, एक सिंगल टर्म है, तो 9 को ले लीजिए, 9 ऑटोमेटिक आएगा, तो 3 बचेगा 3Q², जी हो गया। आपको लिख दीजिएगा 9m, क्यों भाई, क्योंकि m क्या लिया है, क्या मान लिया m को हमने, जी m ले लिया है यहाँ पर 3Q², हो गया पहला, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट सेकंड वाला लीजिए, 3Q + 1, A = है 3Q + 1, इसको भी कीजिए क्यूब कीजिए, क्या हो जाएगा AQ = अब फॉर्मूला लिखिए क्यूब का, A + B का होल क्यूब क्या होता है AQ प्लस 3A² B प्लस 3AB² प्लस क्या BQ, जी लिखिए। आइए AQ मतलब 3 क्यूब करेंगे तो 27Q क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर कैसे आ गया बाबू, स्क्वायर नहीं, बहुत बड़ी गलती, क्यूब करना क्यूब ना होगा, बहुत बड़ी गलती थी हमसे मिस हुआ, फिर स्क्वायर लिख दिया, देखो मिटा कर स्क्वायर क्यूब ना होगा बाबू, क्यूब कर रहे हैं हम लोग, क्यूब ना होगा, 27 होगा तो भी क्यूब होगा, ठीक है ओके। यहाँ भी वही गलती, बहुत बड़ी गलती बाबू, बहुत बड़ी गलती, मुझसे नहीं ऐसा गलती होना चाहिए। खैर हम भी इंसान हैं, बोला कुछ और लिखा कुछ और,
या हो सकता है बोल भी निकल गया स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब अब प्लस 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर यानी 3 क्यूब का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई 1 तो 1 है, अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, आप प्लस में b क्यूब यानी 1 का क्यूब, ऐसा ये नहीं होगा जी। सोल्व कीजिए, 27 क्यूब हो गया, प्लस 3 3 9, हाँ स्क्वायर है, तो जी 3 3 9 27, यहाँ 27 हो जाएगा, 27 स्क्वायर यहाँ होगा, क्यूब स्क्वायर, क्योंकि 1 से तो गुना वही हो जाएगा, और 3 3 9, बस सिर्फ 9 क्यूब, क्यूब है बाबू, एक कोई मत समझ लेना, ठीक है। अब +1, हमने +1 तो दिखाना है ना, +1 तो है ही, अब बस इतना में आप 9 कॉमन निकाल लीजिए, तो 9 निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचा बाबू, ब्रैकेट में बचेगा 3 क्यूब, 3 या फिर क्यूब का क्यूब, प्लस यहाँ फिर 3 आ क्यूब स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से 9 तो आगे तो खाली क्यूब बचा है, अब +1 जी हो गया, 9m + 1 के फॉर्म में आ गया है जी, ये प्लस फॉर्म के m आ गया है, जबकि यहाँ पर आपने देखा था ये 9m के फॉर्म में आया था, है ना। और यहाँ क्या हो गया, m = कितना हो गया है बाबू, तो हो गया है 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, अब प्लस क्यूब, है ना, हो गया अभी फॉर्म में। अब हमने 3m + 2 में क्वेश्चन का यहाँ से आएगा, अब आइए मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा कुछ तभी लिख पाऊंगा मैं, तो आइए मैं थोड़ा सा आपके सामने मैं रफ करना चाहूँगा, थोड़ा सा आपके सामने रफ, चलिए तो आपके सामने रफ कर दिया मैंने, और अब मैं यहाँ लिखना चाहूँगा मैं, हमारे पास बचा हुआ था जो मैं मिटा दिया हमने इस कॉर्नर पर, तो a = 3 क्यूब + 2 बचा हुआ था, क्यूब कीजिए तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब + 2 को होल क्यूब, फॉर्मूला लिखा हुआ यहाँ पर, फॉर्मूला हमने लिख दिया, कहाँ लिखा हुआ, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा फॉर्मूला, है ना। क्या होगा जी, 3 क्यूब का फिर क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर यानी 3 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में 2 3a स्क्वायर b हो गया, प्लस 3a यानी 3 क्यूब, अब b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, अब प्लस 2 का क्यूब, सॉल्व कीजिए, 27 क्यूब हो जाएगा, प्लस ये भी 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, हाँ एक और 54 हो जाएगा, 3 3 9 तो 27 2 54 क्यूब स्क्वायर, प्लस 3 3 9 आ 2 4 तो 36 हो जाएगा, 36 क्यूब अब प्लस 8, चलिए जी, हमने 8 ही दिख रहा है ना, यहाँ 2 नहीं होगा, 8 होना चाहिए बाबू वहाँ पर, जी मैंने गलत लिखा वहाँ पर, यहाँ पर 2 नहीं 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 ही आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, 8 ही होगा, क्वेश्चन गलत लिखा था मैंने। अब 8 छोड़ दीजिए, इसे कॉमन निकाल लीजिए, कितना 9, तो क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस 9 6 जाए यानी 6 क्यूब स्क्वायर, आप प्लस 4 क्यूब, आप बस आप प्लस 8 यहाँ रख लीजिए जी, तो हो ना गया हमारे पास, यहाँ भी क्या हो गया 9m + 8 जी, ये भी आ गया है रेड पेन में, है ना। क्या भाई m = कितना है बाबू, तो 3 क्यूब का क्यूब है, प्लस 6 क्यूब स्क्वायर है, अब प्लस 4 क्यूब आ गया जी, ये भी आ चुका है यहाँ तक। अब लिख दीजिएगा, ये सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जब क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो हमेशा 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में ही होता है, कुछ भी हो, है ना। तो हमने देख लिया है, सिद्ध हुआ, या हेंस प्रूव्ड जी। तो आपने देखा कि कितने आसान से मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको सिखाया 1.1 में, जो आपके लिए बहुत बच्चों के लिए हमेशा से CBSE या बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड जो हिंदी मीडियम है उनके लिए ये टफ रहता है, लिखने नहीं आता है, बुक का लैंग्वेज छापते हैं, अरे मैं कह रहा आपके भाषा में बता दिया, आप सीखिएगा, आप मेरी भाषा आपकी भाषा में बताया हूँ, मैं सीखिएगा, मैं नहीं कह रहा कि मेरा छाप लीजिए पूरा, लेकिन समझाया मैंने, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरी दावा है कि मेरे वीडियो को अगर ध्यान से पढ़ोगे देखोगे तो आपको यही नहीं, मैक्सिमम किसी भी बुक का क्वेश्चन हो चुटकी बजा के आप करोगे, चुटकी बजा के, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी चुटकी बजा के कर पाएंगे,
ये मेरी आपके साथ चैलेंज है और मेरी दावा भी है, दावा ये, लेकिन कब? जब ध्यान से पढ़ोगे ना तब होगा। ध्यान से पढ़ोगे, है ना, और ठीक से दिल और दिमाग को एक बिंदु पर करके पढ़ोगे ना तभी पॉसिबल है। अगर नहीं पढ़ोगे और झटके पुटके में भगाओगे वीडियो को, झटके पुटके में देखोगे, कहोगे सर हमें नहीं आया, आपको पढ़ाने का अकल नहीं आ रहा। मैंने कहा भैया ध्यान से देखो ना तो आपको आएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा तो मैं हूँ ना, आप शेयर कीजिएगा, है ना, लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आया तो मुझे जरूर पूछेगा, आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं भाई, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, आप मेरे साथ रहिए। ये वीडियो अपलोडिंग आपको मिलेगा और आपसे उम्मीद है कि आप लोग शेयर कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप पर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और अगली वीडियो जो 5वां वीडियो मेरा होगा उसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हम लोग बहुत आसान भाषा में करेंगे। ये 3-4 लाइन लिखा है ना बुक में, घबराओ मत, बड़ी आसान भाषा में सिखाऊंगा मैं। और उसमें क्वेश्चन करना है एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड मेथड। मैंने बोला ना 4 मेथड होता है ना, तो हमने आपके सिलेबस में 2 मेथड पढ़ना है, पहला कर लिया, दूसरा करना है ना। तो घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ रहिए। अब मैं जय हिंद जय भारत बोलने की बारी आ चुकी है, क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा लंबा वीडियो करूँगा आपको दिक्कत हो जाएगी, अपलोडिंग में दिक्कत होती है, आप भी उब जाओगे, इसलिए मैं यहीं से इस वीडियो को क्लोज करूँगा। फिर अगली वीडियो अगले क्लास में मैं ज़रूर मिलूँगा, लेकिन आप मुझे जज कीजिएगा कि मैं कौन हूँ और आप कौन हो। जज करना ना भूलें और मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, खास करके मुझे बताइएगा। और मैं इसको क्लोज करता हूँ। जय हिंद जय भारत।